हेलो वेरियस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब वेरियस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। जो हमारे सिविल एग्ज़ाम्स जैसे स्टेट पीसीएस हो जाए, यूपीएससी हो गए, उसमें जीएस में जो 8 सब्जेक्ट होते हैं उसमें से एक सब्जेक्ट होता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसे हम आमतौर पर पॉलिटी, ठीक है, संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के पहला हमारा भाग है जो भारत का संवैधानिक विकास। क्या भारत का संवैधानिक विकास? तो कोई भी चीज़ होगा उसका पहले तो उत्पत्ति होगी, तो हमारा भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो ये भी देखेंगे कि हमारा जब संविधान नहीं था तो उसके पहले जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश थे, वो रूल कैसे करते थे, और हमारे इस संविधान का गठन कैसे हुआ, कैसे बना, इसकी क्या प्रक्रिया हुई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं स्टेट पीसीएस यूपीएससी से आए हुए हैं, तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ये हमारे क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं, तो एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वगैरह, आरआरसी ग्रुप डी वगैरह तो ऑलरेडी कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब वेरियस को सब्सक्राइब कर स्टडी हब वेरियस परिवार का एक अहम हिस्सा बन जाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। आपका आपको सब्सक्राइब करते हैं जब हमारा परिवार बड़ा बढ़ता है, तो मुझे अंदर से एक मोटिवेशनल फील होता है, जिससे मुझे और अच्छे से फिर वीडियो बनाने का एक जुनून होता है। तो आप लोग का सपोर्ट ही हमारा एनर्जी है, तो हमारे साथ दीजिएगा और हम ऐसे आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। हाँ, इस चैनल पे आपको हर तरह की वीडियो मिलेंगी। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जहाँ से कुछ ना कुछ तो लाभ, आपको बेनिफिट मिलेगा ही। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग को हर क्वेश्चन में 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा। आप ये आंसर इसका देने की कोशिश करिएगा और अपने आप को जज कीजिएगा। तो ये जो हमारा वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शन है 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो बात करें जब इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसमें सदस्यों की संख्या हमारी 207 थी। कितनी थी? 207 थी, ठीक है। और तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। किसने किया था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी ने किया था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के जो सम्मुख संविधान की जो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो हमारा ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर जी ने, ऑप्शन सी बी.एन. राव ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी ने। तो किसने रखा था? आप लोग बताइए इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए किसने रखा था। तो बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कब रखा था। जब संविधान सभा की जब कार्यवाही चल रही थी 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ठीक है, कब? जिसे संविधान सभाधारी से 22 जनवरी
1947 को वहाँ से जो है इसको पारित कर दिया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा प्रस्तावना बना था। क्या बना था? प्रियम्बल, प्रस्तावना बना था। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नागरिक को नागरिक के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सांसद ने, ऑप्शन बी महान्यायवादी ने, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय ने, ऑप्शन डी राष्ट्रपति ने। तो इसका आंसर क्या है? इसका भारतीय संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्या? ऑप्शन सी के साथ जाएगा, उच्चतम न्यायालय। तो बात करते हैं इसकी, जो संविधान सभा का जो अभिभावक उच्चतम न्यायालय को माना जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, क्या, जो संविधान के अनुच्छेद 32 के साथ, जिसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्या, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल किसके तहत? 32 के तहत जो है संवैधानिक भारतीय संविधान का अभिभावक उच्चतम न्यायालय को माना गया है, जिसके तहत क्या है, उच्चतम न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त या बाकी उच्चतम न्यायालय करता है कि या संविधान के उल्लंघन को प्रतिबंध करता है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो बात करते हैं इसके पहले का, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ऑप्शन दूसरा हमारा, उद्देश्य क्या महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है? ऑप्शन तीसरा है हमारा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। और हमारा चौथा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो आपको इसको बताना है कूट का प्रयोग, इसमें सही कूट क्या है। तो बात करते हैं इसके ऑप्शन की। तो ऑप्शन ए हमारा है पहला दूसरा तीसरा, क्या हमारा पहला दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन बी हमारा कहता है पहला तीसरा चौथा सही है। ऑप्शन सी कहता है हमारा दूसरा तीसरा और चौथा सही है, जबकि ऑप्शन डी हमारा कहता है कि सभी चारों सही हैं। तो बात करते हैं इसके हमारे आंसर का। तो हमारा इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या? ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा सही है, जबकि चौथा हमारा गलत है। तो भारतीय संविधान के तहत राज्य का जो मुखिया होता है अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, राज्य का मुखिया हमारा होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति का जो है चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से ना होकर, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से ना होकर किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, क्या? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसमें भाग कौन कौन से रहते हैं? संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन? सांसद, जो राज्य के मुखिया के चुनाव में जो है जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है उसमें भाग लेते हैं सांसद, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है, सॉरी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य, तीनों जो है मिलके चुनाव करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन इसका ए 7 अधिवेशन, ऑप्शन बी 9 अधिवेशन, ऑप्शन सी 12 अधिवेशन, ऑप्शन डी
15 अधिवेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे यूपी पीसीएस मेंस 2005 में आया था। और जो पहला वाला क्वेश्चन की भी हम लोग डिस्कस करें वो 2010 का क्वेश्चन था, ठीक है। मेंस के 2010 के क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे ये पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी से रिलेटेड होंगे। तो बात करते हैं इसका अधिवेशन कितना अधिवेशन कुल हुआ था। तो बात की इसकी अधिवेशन की, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 12 अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो संविधान सभा, जो भारतीय संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा को कुल कितने टाइम लगा था, कितना समय लगा था, कितने दिन का समय लगा था, ये क्वेश्चन अक्सर जो है वनडे एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो 2 साल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये तो लगा था। तो ये कब से लगा था? 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाएंगे। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। इसमें जो है माना जाए वैसे तो इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और ये अधिवेशन जो चला था 165 दिन चला था। कितने दिन चला था? 165 दिन ये अधिवेशन चला था। जो 11वां अधिवेशन के अंतिम 26 नवंबर 1949 को संविधान ने अंकित कर लिया था। बात करें जब 11 अधिवेशन के अतिरिक्त भी जो संविधान सभा ने पुनः जो है दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को एक समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो जो लास्ट में हमारा हुआ था, जो 24वां अधिवेशन हुआ था, वो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1950 को जो है समवेत हुआ था, ठीक है, संपन्न हुआ था, जबकि सदस्यों द्वारा जो सदस्य थे भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 11 हो और ये 24 जनवरी 1950 को काउंट करके 12 टोटल अधिवेशन हमारे हुए थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा, ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बात करते हैं इसके ऑप्शन की। ऑप्शन ए हमारा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी हमारा जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। तो बताइए इसका आंसर क्या है? ये हमारा क्वेश्चन IAS 2005 में आया था, ठीक है, IAS 2005 का क्वेश्चन है। तो बताइए आप लोग, जो संविधान सभा संघ की संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो बात करें इसके आंसर की, इसके आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक है। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो वहीं बात करते हैं, जब संविधान सभा ने संघ समिति सहित कुल जो है 8 कितने थे? 8 प्रमुख समितियों का गठन हुआ था। कितने किया गया था? कितने? 8 प्रमुख समितियों का गठन किया गया था। और संघ संविधान जो था, समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें से जो मुख्य समिति थी हम उसकी बात करते हैं। जो पहली हमारी मतलब और समिति थी, तो पहली थी नियम समिति। कौन? नियम समिति थी, एक समिति बनी थी नियम समिति करके, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र जी थे, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र जी थे। अब बात करें दूसरी समिति की, दूसरी समिति में जो संचालन समिति, कौन सी? संचालन समिति। सॉरी जो है ये वीडियो जो है मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है, तो इसमें थोड़ा डिस्प्ले पे लिखने में दिक्कत होती है, तो आप लोग वॉइस से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसके भी जो थे संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। और अगली हमारी जो समिति थी रियासत समिति। कौन सी? रियासत समिति। इसके अध्यक्ष की बात है तो ये भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे, ठीक है। जो सॉरी, अगली हमारी समिति, चौथी हमारी समिति प्रारूप समिति। कौन थी? प्रारूप समिति। तो इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब बात करें हमारी एक समिति थी, 5वीं समिति, जो सलाहकार समिति। कौन थी? सलाहकार समिति। सलाहकार समिति जो थी, उसके अध्यक्ष की हम बात करें तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अगली जो हमारी समिति थी, जो थी वो हमारी समिति थी, देखिए जो सलाहकार समिति, इसमें 2 समिति, एक मूल अधिकार उप समिति, एक अल्पसंख्यक समिति। जो सलाहकार समिति उसमें 2 समिति, एक का करके थी, जो हमारा का करके वो मूल अधिकार उप समिति थी। कौन? मूल अधिकार उप समिति थी। क्या? उप समिति थी। उसके जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी थे। कौन थे? JB कृपलानी साहब थे। ठीक है, और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी, कौन? एक खा करके थी, अल्पसंख्यक। ठीक है, ये जो हमारी सलाहकार समिति में, इसमें 2 समितियाँ थी, एक मूल अधिकार उप समिति, दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी थे। कौन से? HC मुखर्जी साहब थे। ठीक है, कौन थे? HC मुखर्जी साहब थे। ठीक है, अब बात करते हैं जो छठी हमारी समिति थी, जिसे संघ शक्ति समिति कहते थे। कौन सी? संघ शक्ति जो समिति थी, उसके जो अध्यक्ष है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और जो हमारी 7वीं समिति थी, संघ संविधान समिति थी। कौन थी? संघ संविधान समिति। कौन थी? संघ संविधान समिति। इसके जो अध्यक्ष है वो भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। चलिए बात करते हैं अगली हमारी जो समिति थी, लास्ट समिति, जो प्रांतीय समिति। कौन थी? प्रांतीय संविधान समिति। कौन? प्रांतीय संविधान समिति हमारी, उसके जो अध्यक्ष थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो इसका आंसर हमारा क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, कुल नहीं, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़ के कुल कितने सदस्य और थे? तो उसमें जो टोटल सदस्य थे तो 7 थे और अन्य सदस्य 6 थे। ठीक है, तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? इसका आंसर बी के साथ जाएगा। तो जो 6 अन्य सदस्य थे हम उनकी बात करते हैं, वो कौन कौन थे। ये पहले थे एन गोपाल स्वामी अय्यर। कौन? एन गोपाल स्वामी अय्यर थे। कौन? एन गोपाल स्वामी अय्यर साहब थे। ठीक है, एन गोपाल स्वामी अय्यर साहब थे, ये पहले थे। दूसरे थे हमारे अल्लादी। कौन? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन? अल्लादी कृष्ण
स्वामी अय्यर थे। ठीक है, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब ये वीडियो देखना एकदम अच्छे से, ठीक है, एकदम शांति माहौल से, एकदम डेडिकेशन के साथ बुक कॉपी और पेन लेके बैठ के देखना। ठीक है, तो आप जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है, इस पर लिख रहे हैं, वो आप अपने बुक पे कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि ये टिकटॉक और इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। ठीक है, कि आप रज़ाई के अंदर घुस के देखोगे वो आपको आ जाएगा, तो वीडियो ऐसे देखते रहोगे, इसे चलता रहेगा। तो अगर आपको अगर हज़ारों की भीड़ में अलग बनना है, ठीक है, अलग दिखना है, तो अलग करना ही पड़ेगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे करते रहोगे, इससे अपने आप को जो है बेवकूफ़ बनाते रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा यही कहना है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से, जो है डेडिकेशन के साथ मेहनत करके, अच्छे से जो है कम समय में 6 महीने 5 महीने जो भी अच्छे समय कर तैयारी करके आप जॉब ले लीजिए। उसके बाद लाइफ इंटरटेनमेंट में ही गुजरेगी, ठीक है, बीतेगी। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब ये वीडियो देखें तो अच्छे से बैठ के एकदम डेडिकेशन के साथ, एकदम शांत मन के साथ, तब इसको कॉपी वगैरह लेके नोट डाउन करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप स्टडी हब वेरियस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी से शेयर कीजिएगा। सॉरी। तो जो हमारे तीसरे जो सदस्य थे के.एम. मुंशी थे। कौन थे? के.एम. मुंशी साहब थे। के.एम. मुंशी साहब थे। और जो हमारे चौथे थे मोहम्मद सादुल्लाह थे। चौथे जो थे हमारे मोहम्मद सादुल्लाह थे। कौन थे? मोहम्मद सादुल्लाह थे। अगला जो हमारे थे बी.एल. मित्र। कौन थे? बी.एल. मित्र थे। पांचवे जो थे बी.एल. मित्र करके थे। और जो हमारे छठे थे डी.पी. खेतान थे। कौन थे? डी.पी. खेतान साहब थे। कौन थे? डी.पी. खेतान साहब थे। अब बात करते हैं 1948 में जो है क्या हुआ। 1948 में खेतान साहब की मृत्यु हो गई। किसकी? खेतान जी की मृत्यु हो गई। उनके स्थान पे टी.टी. कृष्णामाचारी आए थे। कौन आए? उनके स्थान पे टी.टी. कृष्णामाचारी। कौन? टी.टी. कृष्णामाचारी आए थे। कौन? टी.टी. कृष्णामाचारी साहब आए थे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए। बिना डेडिकेशन और बिना जुनून के साथ कुछ नहीं होने वाला। ऐसे आप पढ़ते रहोगे, ऐसे एग्ज़ाम देते रहोगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो अच्छे से जो है पढ़ाई करके अच्छे से जो है पढ़ाई करिए और अच्छे से जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी.एन. राव, ऑप्शन डी हमारा के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो इसका आंसर की बात करें तो हम, तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्या? ऑप्शन सी। तो जो हमारे संविधान, जब भारतीय संविधान के निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव, कौन? बेनेगल, कौन? बेनेगल नरसिंह राव जी, ठीक है, राव जी कहते हैं, बेनेगल नरसिंह राव जी जो थे भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम बात करते हैं जो हमारा भारतीय संविधान का, एक सेकेंड और बात कर लेते हैं। जो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था वो बी.एन. राव के द्वारा ही तैयार किया था। ठीक है, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, उन्हीं के द्वारा ही जो संविधान सभा का प्रथम, ठीक है, प्रथम जो प्रारूप था वो जो तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। ठीक है, और जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समकक्ष
मसौदा प्रस्तुत किया गया था। जो बी एन राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। उनके जो प्रारूप बने थे तो उसमें 243 कितनी 243 सॉरी एक सेकंड बार करते हैं 243 जो है हमारी उसमें अनुच्छेद 243 अनुच्छेद थी और उसमें 13 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी 13 अनुसूचियाँ थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। ये पीसीएस में 1990 में आया था। तो पूछ लेता है कि जो बी एन राव के द्वारा जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियाँ थी, है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो चलिए बताइए। तो बात करते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 23 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। इसका आंसर क्या है बताइए। इसका आंसर ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 1947 को संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में कौन से अधिवेशन में, ये भी पूछ सकता है। चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार किया था। जो 14 अधिवेशन चला था, संविधान सभा का जो चौथा अधिवेशन चला था वो 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चला था। 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 तक चौथा अधिवेशन चला था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बात करते हैं हमारा संविधान सभा। ठीक है, एक सेकंड। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर आप बताइए। ऑप्शन ए है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। ये हमारा पीसीएस 1991 में क्वेश्चन आया था। कब, यूपी पीसीएस 1991 में आया था। तो इसका आंसर क्या आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के जो संविधान निर्माती परिषद जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही बात करते हैं भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला जो है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। ठीक है, 2 जो है झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है। पहला तो जो है कराची अधिवेशन में, कौन से कराची अधिवेशन जो हुआ था, कब हुआ था 2 अप्रैल 1931 को, 2 अप्रैल 1931 को हुआ था। तो उस अधिवेशन में झंडा समिति की उस समिति में जो है झंडा समिति की जो है अध्यक्ष जो गठन किए गए थे, अधिवेशन में गठित झंडा समिति जो अध्यक्ष थे वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया था। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया था। सरदार वल्लभ भाई जो कराची अधिवेशन होता कांग्रेस का 2 अप्रैल 1931 को, उस समय जब वो कराची अधिवेशन में गठित की गई थी झंडा समिति, तो उसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है अध्यक्ष बनाया गया था और 6 सदस्य और थे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, तारा सिंह थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डी.बी. केलकर थे और हरिदकर थे एवं पट्टा सीतारामैया थे। और जो दूसरा था एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान की निर्माती परिषद ने 23 जून जो तदर्थ झंडा समिति की जो गठन की गई थी, संविधान निर्माती लोगों ने किया था 23 जून 1947 को किए थे। कब किया था, 23 जून 1947 को गठित किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ठीक है, उसमें जो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था।
राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष उसमें बनाया गया था। और उसमें भी जो है अन्य सदस्य थे, तो उसमें अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सरोजिनी नायडू जी थी, और सी राजगोपालचारी थे, और के एम मुंशी भी थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ अब बात करें जो है इसमें ऑप्शन की, तो इसमें ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया गया, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं दिया गया। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर विचार क्या करना है हम लोग देखते हैं। बात करें भारत की जो संविधान सभा ने, एक सेकेंड, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बात करें अगला हमारा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो चक्र में 21 तीलियां होती हैं। बात करें तीसरा जो कह रहा है, राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई, ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात होता है 3:4 में होता है। ये क्वेश्चन हमारे यूपी पीछे 2004 में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है? तो इसके आंसर की हम लोग बात करें तो आंसर इसका जाएगा, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है पहला दूसरा सही, ऑप्शन बी कह रहा है पहला सही है, ऑप्शन सी कह रहा है दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन डी कह रहा है केवल दूसरा ही सही है। तो बात करें इसका आंसर की, तो इसका आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ, केवल फर्स्ट ही सही है। अब बात करते हैं सेकेंड और थर्ड की। तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो चक्र की जो तीलियां हैं 21 ना होकर कितनी है? 24 है। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। ठीक है, और वहीं हम लोग बात करते हैं जो राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का जो अनुपात है 3:4 ना होकर 2:3 है। ठीक है, और पहला जो हमारा कह रहा है संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बात करते हैं अगला क्वेश्चन का हमारा, भारत का जो संविधान था पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि जो है भारत का जो संविधान था पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ था। आप लोग को 30 सेकंड का मौका दिया जाता है। तो इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन बी के साथ जाएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। तो बात करें इसमें जो है भारत का संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, माना जाता है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और बात करें, ये तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे तथा संविधान के शेष उपबंध जो थे 26 जनवरी 1949 से प्रभावी हुए थे। अतः संविधान जो है कि पूर्ण रूप से लागू होने का तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि जो मानी जाती है हमारी 26 जनवरी 1950 मानी जाती है। ठीक है, उसमें कुछ जो अंग थे वो बचे रह गए थे। तैयार तो हमारा हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें कुछ उपबंध रह गए थे जिससे संविधान सभा को 1 महीने का समय दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था, क्यों? ऑप्शन ए हमारा कहता है क्योंकि कांग्रेस स्थित को इस तिथि है। ठीक है, यहाँ पे स्थित नहीं, यहाँ पे तिथि है, डेट है। ठीक है,
क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी हमारा कहता है इस तिथि को जो है, यहाँ पे स्थित नहीं होगा, यहाँ पे तिथि होगा, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। इस तिथि को 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी कहता है यह एक शुभ दिन था, जबकि हमारा ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका आंसर हमारा जो होगा, कांग्रेस जो था इसी तिथि को, ठीक है, कांग्रेस जो थी इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। तो बात करते हैं जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन उसका कब हुआ था, उसका लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 को, कब 1929 को हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में क्या किया, उन्होंने एक नारा दिया, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। किसकी? पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, ठीक है, किसकी? पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। इसी के उपलक्ष्य में जो है, तभी से जो है हमारा जो भारतीय स्वतंत्रता दिवस था, ठीक है, जो स्वतंत्रता दिवस था 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। आज़ादी से पूर्व जो है 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन जब हमारा भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद तो स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त 1947 को मनाया जाने लगा, और 26 जनवरी को हमारा फिर संविधान को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया, जिसे हमें संविधान दिवस के रूप में और गणतंत्र दिवस के रूप में, किसके? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। तो क्यों मनाया गया था? क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए जो है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया गया। तो इसके पहले 26 जनवरी जो है हमारा जो संविधान स्वतंत्रता दिवस हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता था। क्यों मनाया जाता था? क्योंकि इसी दिन जो है कांग्रेस जो है अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। बात करते हैं वहीं संविधान सभा अपनाया गया था तो किसके द्वारा? सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश सांसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय सांसद द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? तो इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन है संवैधानिक सभा द्वारा। जो भारतीय संविधान हमारा अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के कौन से अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन था? 11वां था क्या? 11वां अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आईएएस में आया था। कब आया था? आईएएस प्री में आया था, 1996 में आया था। कब आया था? 1996 में क्वेश्चन आया था कि भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे किस प्रेसिडेंसी से? पश्चिम बंगाल से या मुंबई प्रेसिडेंसी से या तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो चलिए यहाँ बात करते हैं हम। तो जब 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में, जो संविधान सभा का जब प्रारंभिक चुनाव हुआ, जब चुनाव हुआ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे अविभाजित जो है बंगाल प्रेसिडेंट से चुने गए थे। कहाँ से? बंगाल प्रेसिडेंसी से वो चुने गए थे, ठीक है, जो प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। कौन से? पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। लेकिन क्या हुआ, बाद में क्षेत्र कहाँ है? पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। जब पाकिस्तान जो हमारा भारत से जो है पाकिस्तान अलग हुआ तो वो हमारा
बंगाल जो था दो भागों में बढ़ गया, एक पूर्वी बंगाल हो गया, एक पश्चिमी बंगाल हो गया। तो जो हमारा पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश में चला गया। तब जो पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश में चला गया। तब हमारे जो है भीमराव अंबेडकर जी थे वो कहाँ से चुने गए थे, वो फिर मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, कौन से? मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से, कौन से? पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव लड़के क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। जो पूना सीट उनके लिए, जो कांग्रेस के पूना जो सीट थी वो खाली नहीं थी, तो उस समय वहाँ पे कौन चुनाव लड़ रहे थे? M.R. जयकर। क्या? M.R. जयकर। कौन थे? M.R. जयकर। ठीक है, M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर वो फिर सीट जो है रिक्त की थी, वहाँ से फिर ये भीमराव अम्बेडकर जी ने चुनाव लड़ा था और जीता था। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, मुंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन IAS में क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन और आया था 1992 MPPCS में दिया गया था कि भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। तो बात करें इनका जन्म की, तो इनकी जन्म जो हुई थी 14 अप्रैल, कब? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और इनकी जब डेथ हुई थी, ठीक है, अंबेडकर साहब जी की जो डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में अक्सर जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो किस वर्ष में जनगण मन भारत, ठीक है, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 1948 में, ऑप्शन बी 1949 को, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1991 में। तो इसका आंसर क्या है? इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1950 में। ठीक है, जो संविधान सभा ने 24 जनवरी, कब? 24 जनवरी, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। राष्ट्रगान गाने का जो समय उस निर्धारित किया गया था कितना? 52 सेकेंड। ठीक है, आप लोग बताइएगा ये जनगण मन के रचयिता कौन है और पहले कब ये गाया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 18 मार्क क्वेश्चन है, जो भारत शासन द्वारा, ठीक है, भारत संविधान द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। जो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कब अंकित किया गया था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। इसका आंसर क्या है आप लोग बताइए। इसका आंसर की बात करें हम तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कब? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह जो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। और ये कहाँ स्थित? ये सारनाथ का, वाराणसी के जो सारनाथ का स्थित है, सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया था। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वाराणसी में स्थित सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। ऑप्शन दूसरा हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो इसमें क्या उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो बात करते इसका, देख लेते हैं। ये IAS 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमारा कहता है केवल 1, ऑप्शन बी कहता है केवल 2, ऑप्शन सी कहता है
एक और दो दोनों। ऑप्शन डी कहता है ना तो एक ना तो दो। तो आप इसका बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। हमारा दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारा जो नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित हुआ था तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। और इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है संविधान सभा में जो वयस्क मत अधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी। तो बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद ने, या ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो बात करें इसका आंसर की, इसका आंसर है ऑप्शन सी के साथ जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। जब संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस हो रही थी, उसी दौरान क्या किया, जब वयस्क मताधिकार की बहस हो रही थी, ठीक है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसे 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही। किंतु वहीं पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो फुल सपोर्ट में थे, इसे अपनाने के लिए समर्थन में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा यूपी पीसीएस जो है मेंस में आया था, और ये कब आया था, 2011 में पूछा गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका ऑप्शन हमारा ए है, सी राजगोपालचारी ने कहा था, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी जी ने कहा था, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसका आंसर की हम बात करें, इसका आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में क्या कर दिया चाहिए, भंग कर दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन किसने बोला था। ये हमारा क्वेश्चन यूपी पीसीएस के मेंस 2004 में आया था। ऑप्शन है मॉरिस जोन्स ने, क्या मॉरिस जोन्स है, ऑप्शन डी हॉर्ड ग्रेव जूनियर ने कहा था, या ऑप्शन जी अलेक्जेंड्रोविच ने कहा था, या ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स ने यह कथन कहा था। इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, आइवर जेनिंग्स ने यह कथन कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था। ऑप्शन है ऑस्टिन ने कहा था, ऑप्शन बी सीआर इटली ने कहा था, क्या सीआर एटली ने कहा था, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल ने कहा था, कौन, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसकी बात करें आंसर की, तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन जो है पद्मश्री, क्या इन्होंने एक पुरस्कार भी जीता था, कौन सा, पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिला था, ठीक है। और इतिहासकार, ये भी एक इतिहासकार थे, और इनका एक पुस्तक था, क्या, एक पुस्तक था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इन्होंने एक पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने, ठीक है, यह जो कथन था उसी में वर्णित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 24वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ऑप्शन ए हमारा 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। ये हमारा यूपीपीसीएस 2014 में आया था। तो इसका आंसर क्या है? तो इसके आंसर की हम बात करें, इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, क्या? ऑप्शन ए 15 महिलाएं थी। कौन थी? 15 महिलाएं थी, जिनका नाम है विजय लक्ष्मी, क्या? तो वैसे बोल देते, विजय लक्ष्मी थी, विजय लक्ष्मी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, चौथी थी सुचेता कृपलानी, पांचवी थी पूर्णिमा बनर्जी, छठी थी लीला राय, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिएगा, सातवीं थी जी दुर्गाबाई थी, आठवीं थी हंसा मेहता थी, नौवां थी जो थी कमला चौधरी थी, 10वीं जो थी रेणुका राय थी, 11वीं जो थी मालती चौधरी थी, और 12वीं जो हमारी थी दक्षयानी वेलायुधन, 13वीं जो थी बेगम एजाज रसूल थी, 14वीं जो थी एनी मस्करीनी थी। कौन? एनी मस्करीनी थी। और हमारी 15वां जो थी अम्मू स्वामीनाथन थी। कौन? अम्मू स्वामीनाथन थी, ठीक है। कौन थी? अम्मू स्वामीनाथन थी। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन बी संविधान है, ऑप्शन सी सांसद है, ऑप्शन डी धर्म है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसके आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन इसका आंसर बी के साथ जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमारा सर्वोच्च अगर माना गया है तो संविधान माना गया, उसके ऊपर कोई पद नहीं माना गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी पद संविधान से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हवेरियस को सब्सक्राइब कर स्टडी हवेरियस परिवार का एक अहम हिस्सा बन जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और आपको स्टडी हवेरियस परिवार पर एक ऑथेंटिक मतलब कंटेंट मिलेगा। जीएस आपको ऐसे जीएस के ऐसे कंटेंट मिलेगा जो पीसीएस आईएएस लेवल में पूछे जाते रहते हैं। तो एनटीपीसी वगैरह क्या चीज़ है ना। तो आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो अगर देखें स्टडी हवेरियस का एक भी वीडियो अगर देखें तो एकदम डेडिकेशन के साथ देखें, कॉपी और पेन लेकर बैठ के देखें। अगर जो एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन करवाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वो अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और उसको रिवीजन करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे से प्यार उसने बनाए रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।